कनाडा, खालिस्तान और गैंगस्टर्स का कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए अब और ज्यादा चौकन्नी हो गई है। भारत में एनआईए अब इस टेरर ट्रायंगल को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। एनआईए को पता चल गया है कि खालिस्तान भारत में अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इन गैंगस्टर्स का सहारा ले रहा है। इसलिए भारत में एनआईए ने ऑपरेशन खालिस्तान शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू के चंडीगढ़ वाले घर की कुर्की की गई। पन्नू से जुड़ी अमृतसर की जमीन भी कुर्क कर दी गई। मगर एनआईए की इस कार्रवाई की वजह क्या है, इसको बताने के लिए आपको कुछ दिन पहले कनाडा में हुई घटनाएं बताते हैं। नाम सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुने के, उम्र 39 साल, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल। 21 सितंबर की तारीख, कनाडा का विनिपेग शहर। खबर आई सुक्खा का गैंगवॉर में मर्डर कर दिया गया। इस खबर से भारत से लेकर कनाडा तक खलबली मच गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तुरंत बाद कनाडा की जमीन पर यह दूसरा ऐसा मर्डर था जिसने कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर्स और उनके वर्चस्व की लड़ाई और उनके खालिस्तान कनेक्शन को सामने ला दिया। सुक्खा पंजाब के मोगा का रहने वाला था और वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा में दाखिल हुआ था। भारत में सुक्खा मोस्ट वांटेड था। विनिपेग में अज्ञात हमलावरों ने उसको गोलियों से छलनी कर दिया। कनाडा में सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शूटर्स ने सुक्खा के सिर में करीब 9 गोली मारी जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात के बाद लॉरेंस और गोल्डी गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पंजाब की धरती से वर्चस्व की लड़ाई जो शुरू हुई थी वो अब विदेशों तक पहुंच गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत की तरफ से एक्शन किया ही जा रहा था कि इस बीच अचानक हुई सुक्खा की हत्या से भारत की एजेंसियां दंग रह गईं। कनाडा की पुलिस ने भी बयान जारी कर सुक्खा की हत्या की पुष्टि की। खुलासा हुआ कि सुक्खा की हत्या कनाडा में चल रही गैंगस्टर्स के बीच गैंग वॉर का नतीजा है। भारत की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर सुक्खा के मर्डर की जिम्मेदारी ली। अपने पोस्ट में लॉरेंस ने लिखा, सत श्री अकाल, सबको राम राम। सुक्खा दुने के जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका कनाडा के विनिपेग शहर में मर्डर हो गया है। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे की लत के पैसे के लिए कई घर उजाड़े हैं। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिदुखेड़ा के मर्डर में भी इसी ने सब कुछ किया बाहर बैठकर। गोल्डी गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पंजाब की धरती से वर्चस्व की लड़ाई जो शुरू हुई थी वो अब विदेशों तक पहुंच गई है। क्योंकि अगर सुक्खा की बात किया जाए तो सुक्खा बम्बिया गैंग से ताल्लुकात रखता था और अर्शदीप उर्फ अर्श डाला का बेहद करीबी राइट हैंड था। कनाडा में ही बैठकर वो भारत में लगातार अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था, रंगदारी और तमाम ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। कनाडा की धरती पर गैंगवार की खबर मिलने के बाद एनआईए ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके बाद कनाडा में सक्रिय गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। पहले दिन एनआईए और पुलिस ने फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, तरन तारण के अलावा 45 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके बाद चंडीगढ़ और अमृतसर में भी छापेमारी की गई। खालिस्तानी उग्रवादियों को हिम्मत देने में या प्रोत्साहन देने में हमारे देश के गैंगस्टर्स यानी कि क्रिमिनल्स, जो बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स अपने आप को समझते हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है। और क्यों ना हो कि आईएसआई पाकिस्तान में बैठे हुए इसी बात को तलाशते रहते हैं कि अब इंडिया में इन्हीं के बदमाशों के थ्रू यानी कि इन्हीं के गैंगस्टर्स के थ्रू हमारे खालिस्तान जो उग्रवाद है उसको बढ़ाया है। ये पहले से इनकी मंशा रही है। एक तरफ खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स का टेरर नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापे मारे। दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से कनाडा में और देश में मौजूद 43 खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें खालिस्तान से जुड़े कई आतंकियों और गैंगस्टर्स की सूचना देने पर
इनाम का ऐलान किया गया। अगर टेरर फंडिंग नेटवर्क की बात करें या टेरर आतंकी नेटवर्क की बात करें तो एनआईए ऐसे नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए लगातार कवायद कर रहा है और कहीं न कहीं एनआईए ने अभी हाल में ही जिस तरीके से 43 गैंगस्टरों की बाकायदा लिस्ट जारी की, इतना ही नहीं कुछ ऐसे खालिस्तानी आतंकी जो कि भारत की धरती से विदेश में पहुंचे थे उनके खिलाफ बाकायदा इनाम भी घोषित किया गया है। एनआईए की तरफ से लखबीर सिंह उर्फ लांडा की सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। खालिस्तानी आतंकी रिंदा का पता लगाने वाले को 10 लाख इनाम दिए जाने का पोस्टर जारी किया गया। परमिंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू का सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की बात कही गई। सतनाम सिंह उर्फ सट्टा नौशेरा के बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई तो यदवंदर सिंह उर्फ यद्दा की सूचना पुलिस को बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एनआईए ने 43 टेररिस्ट और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की और इनके लिए कईयों के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस भी है और कईयों के ऊपर इनाम भी रख दिया है 10 लाख 5 लाख। ये खत्म करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, अदरवाइज दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। एनआईए को कनाडा में रह रहे गैंगस्टर्स के पाकिस्तान कनेक्शन का भी लिंक मिला है। गृह मंत्रालय ने भी हाल ही में कुछ गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में कनाडा में रह रहे बिश्नोई गैंग के शूटर गोल्डी बराड़ का नाम भी शामिल है। एजेंसियों को शक है कि अपने गैंग को चलाने के लिए गोल्डी पाकिस्तान से फंडिंग लेता है। कनाडा में मौजूद ये वही गैंगस्टर है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मतलब साफ है, कनाडा अब भारत के गैंगस्टर्स और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सेफ हेवन बन चुका है। अब उनको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं गैंगस्टर्स का जो प्रोत्साहन मिलते हुए जो उग्रवाद था, पंजाब की उग्रवादता को बढ़ाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, वो कहीं न कहीं अब उनका कम नज़र होता आ रहा है। इसलिए उनको बहुत तिलमिलाहट भी हो रही है और ये बात अब और भी कोशिश ये की जाएगी कि और ज़्यादा गैंगस्टर्स को शामिल किया जाए। जैसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी कुछ गैंगस्टर्स को यूज़ किया गया था और इसके अलावा उग्रवाद को बढ़ाने के लिए भी कई गैंगस्टर्स ने हाथ मिलाया है उग्रवादियों से और उसका मेन सोर्स मैं समझता हूँ आईएसआई जो द्वारा प्रचारित जो प्रोपेगेंडा है उसके थ्रू यहाँ के इंडिया के गैंगस्टर्स को, खासतौर से पंजाब के गैंगस्टर्स को इसमें शामिल किया जा रहा है। पंजाब से लेकर कनाडा पाकिस्तान की मदद से खालिस्तान पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के आकाओं को बड़ी संख्या में फंडिंग मिली है।